नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप इस फ्रंट पेज पे दिखाई दे रहा होगा आपको, आज हम कवर करेंगे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल को बोलते हैं प्रस्तावना। ये क्या है? प्रीएम्बल क्या है? ये एक इंट्रोडक्शन है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये इंट्रोडक्शन है। तो जब कोई किसी भी चीज़ के बारे में हम जानते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसका क्या है क्या नहीं। इंट्रोडक्शन से हमें समझ में आ जाता है कि जो भी या आर्टिकल है या कोई बुक है, उससे हमें पता लग जाता है कि इस बुक के अंदर क्या है, जो हमें इंट्रोडक्शन से पता लगता है। इट कंटेन द समरी, ये समरी बताता है, ठीक है। द बेस्ड ऑन, जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट इज़ गिवन बाय दी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 के दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किया गया था, उसके बेस पे ही हमारा क्या है? प्रस्तावना है, प्रस्तावना पत्र है। और आज तक प्रीएम्बल को सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, वो किया गया है 1976 के अंदर। एंड थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान का संशोधन था जो 42वां 1976 के अंदर किया गया था, उसके द्वारा ही सिर्फ एक बार प्रीएम्बल का संशोधन किया गया है, जिसके अंदर 3 वर्ड ऐड किए गए थे। पहला वर्ड है सोशलिस्ट, दूसरा है सेक्युलर, तीसरा है इंटेग्रिटी, ठीक है। उसके बाद आता है इन प्रीएम्बल, एसओवी का मतलब है सॉवरेनिटी, एसओसी का मतलब सोशलिस्ट, एसईसी का मतलब है सेकुलर, डीएमओ का मतलब है डेमोक्रेटिक, एंड रिपब्लिक। मीन्स हमारे प्रीएम्बल के अंदर ये दिखाया गया है कि जो हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सॉवरेनिटी है, उसके अंदर सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। जैसे कि आपको पता है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, ठीक है। सोशलिस्ट सामाजिक, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष। कोई हमारा जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी धर्म की धर्म को फेवर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए प्रीएम्बल के अंदर कुछ वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप प्रीएम्बल को पढ़ेंगे, किसी भी बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर प्रीएम्बल दिया हुआ है, उसमें क्या बताया गया है? जो हमारा प्रीएम्बल है उसके अंदर जस्टिस वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है, जस्टिस का मीनिंग क्या है। और जो ये जस्टिस है ये कहाँ से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन थी, उसके अंदर जो 1917 के अंदर हुई थी। तो जस्टिस 3 प्रकार का होता है, सोशलिस्ट, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो अगर आप देखेंगे इस चीज़ को कि जो सोशलिस्ट है वो सामाजिक, इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक पे है, पॉलिटिकल। अब कोई भी कंट्री जब इन 3 टाइप के जस्टिस को देता है किसी भी इंडिविजुअल को या उस देश के नागरिक को, तो पॉलिटिकल जस्टिस है, जैसे कि किसी भी पार्टी से कभी भी कोई भी कैंडिडेट अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है लिबर्टी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर, प्रीएम्बल के अंदर एक वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मीनिंग क्या है? देखिए लिबर्टी कई टाइप से होती है, जिसको स्वतंत्रता बोलते हैं, जिसको फ्रीडम भी बोला जाता है। मतलब आप लिबर्टी से कोई भी विचार सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, किसी भी चीज़ में आप विश्वास कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ की आप पूजा कर सकते हैं, वर्शिप, ठीक है। अब यहाँ पे जस्टिस हो गया, लिबर्टी होगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रीएम्बल के अंदर इक्वलिटी। इक्वलिटी किस टाइप की इक्वलिटी होनी चाहिए? हमारे प्रीएम्बल के अंदर दिखाया गया है कि देखो, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी सिटीजन ऑफ कंट्री, वो स्टेटस के अंदर इक्वल होना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी, उसको किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी, चाहे वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो उसको मिलनी चाहिए जॉब के लिए या कहीं भी काम करने के लिए, वो इक्वल, उसको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। ये वर्ड जो प्रीएम्बल के अंदर है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और यही प्रीएम्बल को डिफाइन करते हैं। जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, और इन्हीं वर्ड से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का या हमारा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। देखिए फ्रेटर्निटी में क्या है, जब आप देखेंगे, फ्रेटर्निटी किसी भी इंडिविजुअल को क्या देती है? डिग्निटी देती है, ठीक है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में का मीनिंग क्या है? यूनिटी का मीनिंग होता है एकता, और
इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है अखंडता, मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एकता और अखंडता दिखाई देती है, और यही डिफाइन हमारे प्रेम्बल में किया गया है। जो हमारा प्रेम्बल था उसको अडॉप्ट किया गया, कब किया गया अडॉप्ट? 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट किया गया, लागू किया गया, और हमें वो हैंड ओवर कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें हमें हमारे प्रेम्बल के अंदर दिखाई देती हैं। उसके बाद आता है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन अंडर की है अभी, वो क्या है अंडरलाइन की है, वो है LEF। मीन्स LEF का मीनिंग क्या है यहाँ पे? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो 3 वर्ड हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं, जो कि 1789 के अंदर हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वहाँ से ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर हम आगे चल के देखते हैं कि हमारे जो प्रेम्बल है उसका इंग्रेडिएंट क्या है। ठीक है, इंग्रेडिएंट क्या है मीन्स उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, मीन्स इंग्रेडिएंट में आता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है। ठीक है, प्रेम्बल के अंदर बताया गया है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है। ठीक है, भाई इंडियन जो स्टेट होंगे वो किस टाइप के होंगे इंडियन स्टेट। ठीक है, अब इंडियन स्टेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए इंडियन स्टेट कैसा है? सॉवरेन है, संप्रभुता है उसके अंदर, सोशलिस्ट है, ठीक है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ये चीज़ें मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सॉवरेन, संप्रभुता, सोशलिस्ट, सामाजिक, सेक्युलर, किसी भी धर्म को न मानना, ठीक है, धर्म निरपेक्षता बोलते हैं इसको, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी दिए गए हैं और ये प्रेम्बल में डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद आता है इंग्रेडिएंट में ही बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के अंदर आएगा हमारा, उद्देश्य के अंदर आएगा, देखिए किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अंदर क्या है? जस्टिस की बात की जाए, लिबर्टी की बात की जाए, इक्वलिटी की बात की जाए और फ्रेटर्निटी की बात की जाए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो फ्रेटर्निटी है वो एक बिरादरी, एक भाईचारे की बात करती है, इक्वलिटी समानता की बात करती है, लिबर्टी क्या है? फ्रीडम की बात करती है, और जस्टिस किसकी बात करता है? न्याय की बात करता है। तो ये हमारे प्रेम्बल में ये चीज़ें सारी डिफाइन की गई हैं। और हमारे कंट्री का जो प्रेम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीफेस है, वो इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और कोई भी कैंडिडेट बाहर का है, किसी भी कंट्री का कैंडिडेट जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहेगा तो वो सबसे पहले किसको देखेगा? प्रेम्बल को देखेगा, जिससे वो सारी चीज़ें उसको डिफाइन हो जाएंगी। उसके बाद आता है प्रेम्बल जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, नॉन एनफोर्सेबल है, मीन्स आप उसको फोर्सफुली किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से आप उसको एनफोर्स में नहीं ला सकते, या किसी भी ज़बरदस्ती किसी को लागू नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी के टाइप डिफाइन किए गए इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। देखिए इक्वलिटी में आते हैं सिविक इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 इनके अंदर डिफाइन किया गया कि सिविक इक्वलिटी होती क्या है। उसके बाद पॉलिटिकल इक्वलिटी, आर्टिकल 325 और 326 में बताया गया है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होती क्या है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 39 के अंदर दिया गया है, और आर्टिकल 39 किसके अंदर आता है? DPSPs के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल। जो प्रेम्बल का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? देखिए ये क्या करता है, जो प्रेम्बल है वो बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यू बताता है। उसके बाद ये हमारा जो प्रेम्बल है वो क्या चीज़ों को साथ में रखता है? जो हमारा प्रेम्बल ये बताता है कि नोबल विज़न क्या है, ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर, जो हमारे फाउंडिंग फादर थे उनका ड्रीम क्या था, एस्पायरेशन क्या था, ये सारी चीज़ें प्रेम्बल बताता है। सम एक्सप्रेशन प्रेम्बल के बारे में दिए गए हैं लोगों के द्वारा, वो कौन कौन से हैं? जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे, एक प्रेम्बल को होरोस्कोप बोला गया है। ठीक है, होरोस्कोप कैसे? होरोस्कोप ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये किसके द्वारा बोला गया है? KM मुंशी के द्वारा बोला गया है। उसके बाद बोला गया प्रेम्बल को इट इज़ अ सोल एंड की टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए जेवल सेट टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सोल है प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी चाबी है, एक जेवल सेट है। ये किसके द्वारा बोला गया है? पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा बोला गया है। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है,
प्रियम्बल को की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, वो किसके द्वारा बोला गया है? सर एर्नस्ट बार्कर के द्वारा बोला गया है। तो साथियों, आज इस कंसेप्ट के द्वारा हमने प्रियम्बल के बारे में डिस्कस किया, इसको समझा, प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना पत्र क्या है। तो ऐसे ही हम आप लोगों के लिए एक अच्छे और कंसेप्ट लेकर आते रहेंगे। आप सभी साथियों का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।